अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। ठीक है, तो सरकारी नौकरी में क्या है ना यार, सरकारी नौकरी में पहली चीज़ तो ये है कि आपको उसमें घुसना ही मुश्किल है। अगर आप लड़ झगड़ के दुनिया से, ठीक है, अपनी मेहनत को प्रूव करके अपने आप को, अगर ये आप साबित कर लेते हो कि हाँ भाई मैंने जो मेहनत की है वो वर्थ है, ठीक है, एंड इफ़ यू गेट इट, कोई भी नौकरी, बेशक कोई भी, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, कोई भी, ठीक है, तो यू नो व्हाट, जो पहली चीज़ होगी पता है क्या होगा? द फर्स्ट थिंग विल बी कि यार आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, वो एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो पता है क्या है, वो एक सोसाइटल सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई मैंने अचीव कर लिया है, मैं अब दिखा सकता हूँ, मैं अब ये फ्लॉन्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास ये बैच है कि असिस्टेंट कमिश्नर ये, या इनकम टैक्स ऑफिसर ये, या सीबीआई इंस्पेक्टर ये, या जो भी है। ठीक है, पीपल डजेंट रिस्पेक्ट यू भाई। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि पीपल तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं यार, नहीं दोस्त, इस भ्रम में मत जियो मेरे दोस्त। ठीक है, एंड व्हेन आई से दोस्त, इट्स फॉर बोथ, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको मुझे पता है कि आप समझ सकते हो। ठीक है, एंड आई एम नॉट इवन ये कि हाँ भाई मत करो, मैं चाहता हूँ कि आप करो। ठीक है, बिकॉज यार चीज़ें हैं, ठीक है, इफ़ थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, आई जेन्युइनली थिंक कि पीपल शुड गो फॉर इट। आप लोग करिए। ठीक है, एंड करियर वाइज सरकारी नौकरी, यार देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बताऊँ ना कि सरकारी नौकरी में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एज फैक्टर। आप जितना अर्ली जाओगे उतना फास्ट आप प्रमोट होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईएएस में देखते हैं, तो अगर आप 21 में तो मिनिमम एज है, आप तो उतने होने ही चाहिए। ठीक है, तो मान लो आप 22 में जाते हो, ठीक है, तो आप 4-5 साल में डीएम बन जाओगे, किसी एरिया के छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन जाओगे। ठीक है, एंड भाई आप 55-60 तक जाते हैं, तो अगर आप बहुत एक्सेप्शनल सर्विस है, मतलब आपको कोई कमेंडेशन वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, सीएम से मेडल मिला है, डिस्क मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, या आपने कोई कुछ कोलैप्स नहीं किया है, कोई डिस्ट्रिक्ट होता है ना कि हाँ यार कोई बाढ़ आ गई, आप संभाल नहीं पाए, या कुछ डिस्ट्रिक्ट कोई चीज़ें हो गई आप संभाल नहीं पाए, आपसे बना नहीं चीज़, आपसे एक गलती हो गई, और आप गुड लुक्स, आप जो गुड बुक्स बोलते हैं ना, गुड बुक और गुड लुक दो चीज़ें अलग अलग होती है। एक गुड लुक मतलब कि यार आपका चेहरा एकदम क्लीन है, वो चेहरा नहीं जो हम समझते हैं कि हाँ भाई फेयर एंड लवली लगा लिया है, कुछ भी लगा के क्रीम सही। एक होता है ना कि भाई पर्टिकुलर इंसान के सामने आपका चेहरा क्लीन है, कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई आपका सुपीरियर बॉस हो गया, ठीक है, तो उसके सामने चेहरा क्लीन है आपका, तो एक तो वो गुड लुक हो गया। एक गुड बुक क्या होता है कि हाँ यार यू नो कि यार आपको एक चीज़ होती है एसीआर, देयर इज थिंग कॉल्ड एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू नो दिस और नो कि एसीआर होता है। ठीक है, तो एसीआर भरा जाता है। तो जब एसीआर होता है ना, एसीआर में क्या होता है कि यार आपकी ट्रैक रिकॉर्ड होता है पूरे साल का, आपने पूरे साल कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत नहीं की, आपने क्या आपने नहीं किया। ठीक है, एक एक चीज़। बट फिर भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि अब मान लो कुछ हो, देखो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे होता है क्या नहीं होता, पर इतना तो होता है यार, क्योंकि मेरी एक दोस्त है एंड शी इज़ इन पुलिस। ठीक है, तो शी टोल्ड मी कि भाई देख, अगर सब सही है, मतलब कुछ ख़राब भी है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि कभी कोई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और आपसे कुछ गलती हो गई, तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई तुम्हारा करियर ख़त्म है। अगर आपने उस एसपी को ठीक से बोला ना, और एसपी अगर वो समझदार है, आपका सुपीरियर जो है, तो वो आपका करियर जो बचा लेता है। नहीं तो यार अगर मान लो उसने एक भी डिमीनिंग रिमार्क लिख दिया ना कि हाँ नॉट एफिशिएंट, नॉट अप टू मार्क, या कुछ भी ऐसा लिख दिया जो आपके करियर में एक बाधा ला सकता है कि हाँ एक फर्दर प्रमोशंस में दिक्कत लाएगा, तो भाई सरकारी नौकरी भी चीज़ें हैं, दिक्कत है। ठीक है, एक्चुअली चीज़ें आपके हाथों में होती नहीं है, जितना आसान लगता है ना, पहले हमें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर जब मिल जाती है तो हमें लगता है कि यार अब मिल गई है, अब क्या करें क्या नहीं। फिर आप जब घुसते हो उसमें तो आपको चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं। मतलब आपने प्याज देखा होगा ना, प्याज जैसे परत बाई परत खुलते जाता है, एक एक परत खुलता है, आंसू आते हैं। सेम गोज फॉर सरकारी नौकरी, सेम एकदम डिट्टो। सरकारी नौकरी में बस एक ही चीज़ अच्छा है, एंड दैट इज़ कि यार आपको पैसे टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, अब 8 पे कमीशन आने वाला है, एंड यू नो कि भाई सैलरी फिटमेंट फैक्टर वगैरह ला के 2.8 या 1.6 जो भी होगा, बहुत ही बढ़िया सैलरी होगी। आई थिंक बहुत ही बढ़िया मतलब होगी यार, नहीं भी तो स्टार्टिंग अगर ग्रुप ए वालों की तो 1.5 लाख तक जाएगी मेरे हिसाब से। आई हैव नो प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, मैं बस एक रैंडम गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है 1.5 लाख, 1,30,000, 1,32,000 तक जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक 50,000 है, उसमें अगर आप फिटमेंट फैक्टर 1.6 करते हो तो यार उसका वही है, फिर 1 लाख के ऊपर ही जाएगी, 1,20,30 तक जाएगी मिनिमम। ठीक है, ऊपर दिए जो भी मिला के वो जितना बन जाए। तो वही है ना, लोगों को ये बाहरी चीज़ें दिखती हैं, ये जो ग्लैमर भी नहीं है यार, ये पता है, ये वही है ना कि जब आपने देखा होगा ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो ना, तो चेहरा भी डल होने लगता है। सेम गोज़ फॉर सरकारी नौकरी। जब आप बहुत ज़्यादा इसके ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो आप इसके अंदर आप ऐसे फंसते हो कि आपको समझ भी नहीं आता है, एंड यू लिटरली स्टार्ट क्रीबिंग कि भाई मुझे जाना है। क्यों बहुत सारे लोग वीआरएस ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है यार कि मेरे से हो नहीं पा रहा है। अब देखो बताना तो नहीं चाहिए, जैसे मेरे अब जैसे कि मेरे डैड जो है,
मेरे जो डैड है वो फोर्सेज में है, ठीक है, और मेरे दोस्त, कई सारे जो दोस्त हैं वो भी फोर्सेज में, तो वही बोलते हैं कि मान लो कि हमारी कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग आ गई जहाँ हम नहीं चाहते। जैसे मान लो कोई फोर्सेज में क्या है ना कि यू कान चूज़, यू कैन नेवर चूज़ कि हाँ भाई यहाँ पोस्टिंग जाना है या वहाँ पोस्टिंग जाना है। कभी कोई ऑफिसर्स जो होते हैं बहुत सुपीरियर लेवल पे, दे कैन, ठीक है, आई डोंट नो, दे कैन, हो सकता है कि भाई वीडियो में रिमार्क्स भी आ जाए उल्टा सीधे, बट दे कैन, आई नो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इतने साल रह लिया ना, तो मुझे इतना नॉलेज है कि कैसे होता है चीज़ें, ठीक है। वो चूज़ कर सकते हैं कि जहाँ चाहें। जैसे मान लो कि उनका मन है कि बैंगलोर जाना है, तो दे जस्ट गो, ठीक है, एंड अप फ्रंट आस्क कि भाई मुझे बैंगलोर पोस्टिंग चाहिए, डू समथिंग एंड ऑल, तो उन्हें मिलती है चॉइस, ठीक है, क्योंकि यार वो ऑफिसर हैं, ठीक है, वो ऑफिसर हैं। एंड ऑफिसर क्या होते हैं ना कि भाई उसको चीज़ें मैनिपुलेट करना ईजिली आती है, ठीक है। हो सकता है कि इस बात पे भी मुझे लोग थोड़ा उल्टा भला बोले, बट इट्स ओके, मैं देखा हूँ चीज़ें यार, तो ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ऊपर ही नहीं बोल रहा हूँ। दे कैन ईजिली मैनिपुलेट थिंग्स, ठीक है, दे कैन ईजिली, ठीक है। चीज़ें क्या है ना कि उनके ही हाथों में होती हैं, ठीक है, दे आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग दैट, सो दे कैन ईजिली, यार आपने जो चीज़ें सोची भी नहीं होंगी ना, वो चीज़ें वो सोच से कर रहे हैं, क्योंकि आपको बस ये डर लगता है कि पकड़े गए तो क्या होगा, एंड दे नो कि भाई पकड़ेगा कौन, हम ही हैं, बाद में हम ही करेंगे, जांच भी होगी तो हम ही जांच करेंगे, तो कौन पकड़ेगा, कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता यार। बेसिकली चीज़ें ये हैं, नो बडी कैन डू एनीथिंग, तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। बाकी यार सरकारी नौकरी में यही एक चिंता है कि भाई अगर मान लो तुम चले गए, ठीक है, तो उसमें ये कि अगर तुम्हारा कोई सुपीरियर अच्छा नहीं मिला तो तुम उससे छोड़ नहीं सकते, तुम्हारा यार फिर वो हो जाएगा कि तुम बेफालतू में तुम्हारा ना तुमको फिर गिल्ट होने लगता है कि यार एक सरकारी नौकरी है, मैं एक बॉस की वजह से छोड़ूं कि ना छोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। प्राइवेट वालों जैसा नहीं है कि यहाँ छोड़ के अगला चले गए कि भाई हाइक भी मिल गई है, यहाँ कुछ नहीं है, छोड़े तो भाई आप ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर जहाँ हो गया आप जीरो से लेके फिर आप 100 तक जाओगे। सांप सीढ़ी का गेम है, 99 पे में सांप काट लिया तो आप जीरो पे आओगे, 1-2 पे आओगे। ऐसा नहीं कि आप 17-18 पे आ गए तो आपने बहुत बड़ा अचीव किया, नहीं यार मेरे दोस्त, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। सो यू शुड नो कि हाँ भाई जो करना है वो करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल, बहुत क्लीन रखूँगा मैं। लास्ट फ्यू वर्ड्स मेरे यही रहेंगे कि यार देखो, आपको मैंने कॉर्पोरेट का भी बता दिया एंड गवर्नमेंट का भी बता दिया। गवर्नमेंट में थोड़े बहुत प्रॉस ये होते हैं, जैसे मान लो कि यार होता है ना कि जैसे मान लो कैंटीन फैसिलिटी है, ठीक है, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन, डिफेंस हो गया, पैरामिलिट्री, मिलिट्री टाइप, ठीक है, इनके लिए है। एंड फॉर जो इस टाइप के होते हैं ना, सिविल डिफेंस जो होती है, जैसे पुलिस वगैरह हो गई, इनके लिए भी है थोड़े बहुत, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर है, इनके लिए बनाया जा रहा है। अब बाकी जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, ये सब हैं, इनके लिए तो यार कूपन वगैरह मिलता है, थोड़ा एक्स्ट्रा कूपन होता है, ठीक है, आरबीआई में मिलता है, कूपन्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं यार, पर वही है ना, तुम अब कितना मेडिकल में कितना ही बचाओगे। अब मान लो कि कुछ कुछ होता है ना कि यार इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार आती हैं तो चीज़ें लाइलाज आती हैं कभी कभार, और चीज़ें बहुत टाइम पे पता चल जाए तो सही रहता है, अगर लेट हो जाता है तो वो भी फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। तो बस यार यही था कॉर्पोरेट और इसका एक ओवरव्यू, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा बताया कितना नहीं, अगर आपको सही लगा तो आप बताना यार। बाकी थैंक यू मेरे दोस्त, ठीक है, एंड व्हेन आई से दोस्त, इट्स फॉर बोथ जेंडर, ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो मेरे प्यारे भाई एंड प्यारी बहन, थैंक यू।